साथ संतों के ऋषियों के नाम अपरिहार्य रूप से आते हैं। इसको हम धर्मराज्य कहते हैं। धर्मराज्य यानी किसी पोथी के नियमों को मानकर चलना नहीं है। धर्मराज्य यानी जिन्होंने उस तत्व को अपने जीवन में साक्षात किया है और अपने जीवन से लोगों को सिखा रहे हैं, उनकी राय को सुनकर चलना, उस मानवता को मानकर चलना। उन्नति सबकी करनी है, एक की नहीं करनी है, एक के साथ सबकी, सबके साथ एक की, इस प्रकार विकास करना है, ये मानकर चलना। ऐसा राजा दाहर का राज्य भी धर्मराज्य था और राजा दाहर का अपना जीवन भी हिंदू गृहस्थ के धर्माचरण का उदाहरण है। और जब यह बारी आई कि अब उस जीवन को फेंक देना पड़ेगा रण मैदान में, उस वैभव को, उस परिवार के सुख को मिट्टी में मिला देना पड़ेगा, तभी देश की रक्षा होगी, मेरे मरने से ही लोग जीने की प्रेरणा लेंगे, ये जब उन्होंने जाना तो इस नश्वर संसार के उस माया के खेल को उन्होंने उतना ही नश्वर मानकर अपने तलवार की नोक पर लटका कर फेंक दिया। हिंदू ऐसे जीता है, जब जीता है तब जीने में रस लेकर ऐसे जीता है, लोग कहेंगे जियो तो ऐसे जियो। और जब उस माया के खेल को अंतिम सत्य के लिए दांव पर लगाकर फेंकने की बारी है तो ऐसे फेंकता है कि जुआरी जुए का फांसा भी फेंकने में थोड़ा हिचकी जाएगा, हिंदू अपने जीवन को फेंकने में हिचके जाएगा नहीं। ये हिंदू जीवन का आदर्श बचाने के लिए राजा दाहर का बलिदान है। और इसलिए राजा दाहर, उनकी भूमि, उनकी प्रजा, ये कौन है? ये सब भारत के हैं। आज हम लोग तो सिंध की भूमि पर नहीं है, भारत अखंड नहीं है। भारत अखंड नहीं है लेकिन भारत है। सिंध की भूमि पर आज भी सिंधी हिंदू रहते हैं। अधिकांश लोगों को इधर आना पड़ा है, लेकिन जैसे तैसे अपने को बचाकर वहां सिंधी अपने आप को कहते हुए और हिंदू अपने आप को कहते हुए एक व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक वहां भी भारत जीवित है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अखंड भारत है। भारत अखंड नहीं है लेकिन अखंड भारत है। हम भारत को अखंड बनाएंगे तो अखंड भारत दुनिया के वैभव को और ज्ञान की बुलंदी पर चढ़कर सारी दुनिया को सुख शांति का रास्ता देने में समर्थ होगा। क्योंकि आखिर मैं संघ का कार्यकर्ता हूं, संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करता हूं, तो छोटे सम्मेलनों में हम लोग नहीं जाते, भाषाओं के, जाति पंथ विशेष के ऐसे सम्मेलनों में जाने में हमको रुचि नहीं है। लेकिन यहां मैं आया हूं, क्यों आया हूं? ये बताने के लिए आया हूं। जैसे बांग्लादेश के हिंदुओं की समस्या संपूर्ण हिंदू समाज की, संपूर्ण भारतवर्ष की समस्या है, जैसे कश्मीर की समस्या कश्मीरी पंडितों की समस्या नहीं, संपूर्ण भारत की समस्या है, वैसे सिंध के हिंदुओं की समस्या, चाहे वो यहां हो या वहां हो, वो संपूर्ण भारतवर्ष की समग्र हिंदू समाज की समस्या है। ये हिंदू समाज के और भारत के विभाजन के कारण पैदा हुई। ये हिंदू समाज के और भारत के एकीकरण की समस्या है, उसके वैभव संपन्नता को प्राप्त करने के मार्ग में आने वाले बाधाओं की समस्या है। हमारे सिंधी भाई अगर राजा दाहर को स्मरण करते हैं, सिंधी भाषा को बचाने का प्रयास करते हैं, सिंध की भूमि पर फिर से हम बच जाए, उसी तरह स्वतंत्र होकर बच जाए, ऐसा प्रयत्न करते हैं, तो वो सिंधी भाइयों के हित का प्रयत्न नहीं है, वो भारत के हित का प्रयत्न है। हम सब सिंधी भाषिक लोगों को भी और भारतवर्ष के बाकी सब लोगों को भी इसको समझना चाहिए। ये सूत्र नहीं छूटना है। भारत की हर भाषा भारतीय भाषा, भारत की हर भाषा मेरी मातृभाषा है। अगर मैं वहां रहता हूं, हमारे संघ में परिचय चलता है, हर बार परिचय होता है, परिचित लोगों का भी फिर से परिचय होता है।
तो परिचय में कभी कभी लोग बोलते हैं जैसा रिवाज है, मूलतः मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मूलतः मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं कहता हूँ भाई मूलतः तुम कहाँ के रहने वाले हो? मूलतः तो तुम भारत के रहने वाले हो। भारत का कोई व्यक्ति कहाँ जाएगा? वो भारत में कहीं भी जा सकता है। सिंध से उजड़ा गया तो कहाँ गया? हम अमेरिका में नहीं गए, हम भारत की ओर कुछ लोग गए, बाहर भी गए, लेकिन वहां जाने के बाद भी आने की चाह इधर ही रखते हैं। और अधिकांश लोग तो इधर चले आए क्योंकि ये स्वाभाविक बात है। सारा भारत मेरा घर है तो मूलतः भारत के है। लेकिन भारत क्या है? भारत एक भाषा नहीं है, भारत एक प्रांत नहीं है, भारत एक पंथ संप्रदाय नहीं है। सब पंथ संप्रदाय, सब भाषा भाषी, सब प्रांत मिलकर भारत बनता है। भारत के वो अभिन्न, जैसे पानी और पानी की बूंद अलग नहीं हो सकती। बूंद अलग हो गई, बूंद सूख जाएगी, पानी रहेगा। लोग बूंदों का पानी नहीं कहेंगे, पानी की बूंदे कहेंगे। पानी में बूंदे है, दिखती नहीं अलग, लेकिन निकाल सकते हैं। निकालने के बाद उनका अस्तित्व नहीं रहता, मिलकर रहती है। बूंदों से ही पानी बनता है। घड़े को भरना है तो बूंद बूंद से ही भरना पड़ता है। बूंद और पानी अलग नहीं है। आप बूंद को नकार के पानी को नहीं बना सकते, पानी को नकार के बूंद को जीवंत नहीं रख सकते। और इसलिए भारतवर्ष से कोई बूंद छिटक जाए, बिखर जाए, अलग हो जाए, भारतवर्ष अधूरा रहे। एक बूंद पानी कम हो जाए, वो कभी भी पूरा पानी नहीं कहलाएगा, एक बूंद कम पानी ही कहलाएगा। और इसलिए भारत को अखंड होना यह आवश्यक है, और यह अपरिहार्य भी है, अनिवार्य भी ये होना ही है। क्यों? क्योंकि ये नहीं रहा तो दुनिया नहीं बचेगी। दुनिया चल पड़ी गलत राह पर, सुख के पीछे, और सुख के इतने सारे प्रयोग 2000 वर्षों में कर लिए, लेकिन दुनिया को सुख नहीं मिल रहा है। इसलिए सारी दुनिया के समझदार लोग अब भारतवर्ष की ओर देख रहे हैं कि भारतवर्ष खड़ा हो। लेकिन लंगड़ा लूला आदमी खड़ा नहीं हो सकता, दुर्बल आदमी खड़ा नहीं हो सकता, बीमार आदमी खड़ा नहीं हो सकता। वैसे बीमार देश, लंगड़ा लूला देश, दुर्बल देश खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए पूर्ण अंग बनकर अपने समस्त अंगों को फिर से जोड़कर भारत को खड़ा होना पड़ेगा। इस दृष्टि से आप यहां जो प्रयास कर रहे हो बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। आखिर भारत की हर भाषा भारत के स्वत्व तक पहुंचाती है, मूल एकता तक पहुंचाती है। भारत का हर प्रांत, भारत का हर पंथ संप्रदाय, भारत की हर जाति अपने में से भारत के मूल को पहुंचाती है। हर एक का सबल होना, और सबल होते समय हम एक पूर्ण के घटक है, इसका भान रखना भारत की सबलता में मदद करता है। आप अपने स्वत्व की पहचान कर रहे हैं, आप अपनी मातृभाषा का उद्धार करना चाहते, करना ही चाहिए, क्योंकि बिना मातृभाषा के आदमी माता का पुत्र नहीं बन सकता। भाषा के साथ भाव आता है। हम चाहे जितनी अच्छी अंग्रेजी बोल लेंगे, हमारे भाव जगत को हम व्यक्त नहीं कर सकते। अंग्रेजी भाषा में हमारे कई भाव के लिए शब्द नहीं है, जैसे अंग्रेजी के कई भाव के लिए हमारे यहां शब्द नहीं। हमारे मूल्यों और जिन मूल्यों की जीवन में से अंग्रेजी भाषा आई है, वो मूल्य अलग अलग है, इसलिए कई बातें वहां हो नहीं सकती जो हमारे यहां होती है, जो हमारे यहां हो नहीं सकती वहां जो होती है। कोई महिला अगर वहां जाएगी तो लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे सार्वजनिक रूप से, सबके सामने, उसके भी सामने। आंखें कितनी सुंदर है, बदन कितना कोमल है, कपड़े कितने अच्छे फपते, ऐसा कहेंगे तो महिला गुस्सा नहीं होगी, लोग भी गुस्सा नहीं होंगे। महिला उल्टा लोगों को धन्यवाद देगी, थैंक यू कहेगी। हमारे यहाँ महिला के अनुपस्थिति में भी 4 सभ्य लोगों में ऐसी चर्चा कोई करे तो लोग जूता मारेंगे। 4 लोगों में पति भी अपने पत्नी को बच्चे की मां के नाम से पुकारता है, रामू की मां को बुलाओ, ऐसा कहता है। तो 4 लोगों में अपनी पत्नी को भी पत्नी नहीं कहता, क्योंकि हमारी धारणा है कि समस्त महिला वर्ग मातृवर्ग है। हम महिलाओं में माता को देखते हैं,
वहां महिलाओं को एक भोग की वस्तु मानते हैं, जिसके सिवाय जीवन का उपभोग पूर्ण नहीं होता, ऐसा एक अनिवार्य साथी है, इतना ही मानते। हम ये नहीं मानते, हम कहते हैं ये जगत जननी जगदम्बा का रूप है, इसलिए कुमारी पूजन होता है। कुमारी कन्याओं को तो चरण स्पर्श भी नहीं करने देते लोग, उनका चरण स्पर्श देते, ऐसे रिवाज अपने यहाँ पर। अब ये मूल्यों का अंतर है, इसको भाषा में कहना है तो अंग्रेजी भाषा इसको व्यक्त नहीं कर सकती, उसके लिए हमारी भाषा चाहिए। हमारे भाव का अगर विकास करना हो तो हमारी मातृभाषा को जीवित रहना